पिताजी केवल मुझ में ही उस ईश्वर का बल नहीं है, आपको जिन ब्रह्मा जी से बल मिला है मेरे प्रभु उन ब्रह्मा को भी बल देने वाले हैं। अच्छा, यह तेरा ईश्वर सबको बल देता है प्रहलाद, तो बोल तेरा ईश्वर रहता कहां है तेरा ईश्वर? प्रहलाद जी बोले, ये पूछिए कहां नहीं है मेरे ईश्वर? कण कण में सब जगह व्याप्त हैं, इसलिए उनको विष्णु कहते हैं। बेविष्टि व्यापनोति सकलम जगत। हिरण्यकश्यपु ने कहा यह सर्वत्र है तो कस्मात स्तंभे न दृश्यते, मुझे इस कमरे में क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे? प्रहलाद जी बोले, मया तो दृश्यते। पिताजी हमें तो दिख रहे हैं, आप मेरे चश्मा लगा के देखो तो आपको भी दिखेंगे, मेरी दृष्टि से देखो। हिरण्यकश्यपु क्रोध में भर गया, बोले मूर्ख, इस खम्भे में भी तेरा ईश्वर है? बोले हाँ। और भगवान कहां? जहां भक्त की हां भगवान वहां। जो हामी भरी, क्रोध में भरे हिरण्यकश्यपु ने वो प्रहार खंबे पर किया, खंबा फट गया और भक्त का वचन सत्य करने के लिए भगवान नरहरि नृसिंह बन के प्रकट हो गए। वो नृसिंह भगवान की जय। गगड़ गड़गड़ानो खम्ब फाटो चरचरानो, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। ककड़ कड़ कड़ावे दसन जीप लप लपावे, चितमत सरोज मानो अंग जात खानो है। ऐसी गर्जना करी कि सारे दैत्य मूर्छित होके गिर पड़ गए, केवल गर्जना की आवाज से मूर्छित हो गए। हिरण्यकश्यपु घबरा गया, पर मन को समझाया, मैं तो अमर हूं, मुझे कौन मार सकता है, वरदान रक्षा करेंगे मेरी। ढाल तलवार उठा के भगवान पर टूट गया। थोड़ी देर भगवान ने युद्ध का खेल खेला और जैसे ही देखा कि सूर्यास्त हो गया, तो पकड़ के जकड़ के गोदी में पटक के बीच दहरी में दबोच लिया। सारे वरदान सत्य करते हुए हिरण्यकश्यपु का पेट फाड़ दिया, आंतों को निकाल करके अपने गर्दन अपने माला के रूप में गले में डाल दी। बोल नृसिंह भगवान की जय। अब तो देवता भी घबरा गए, भगवान इतने भयानक लग रहे थे, रक्त में हाथ संडे हुए। एक एक करके आए और दूर से दंडोत करके देवता खिसकने लगे, कोई सामने टिक नहीं पाए। लक्ष्मी जी से कहा, माता जी आप ही शांत करो, आपके स्वामी जी बड़े क्रोध में भरे बैठे हैं। लक्ष्मी जी हंसने लगी, नहीं नहीं, मेरे स्वामी जी को क्रोध आता ही नहीं, वो तो हमेशा शांताकारम भुजगशयनम। बोले माता जी कहीं से भी शांताकारम नहीं दिख रहे, आप चल के देख तो लो। अच्छा चलती हूँ। सोने की थाली में आरती सजा के छम छम करती प्रियतम को मनाने पधारी। चरणों में प्रणाम करके जो लक्ष्मी जी ने आरती घुमाई, मुख पर आरती फेरते ही भगवान ने मुंह फाड़ के बहुत दहाड़ मारी कि थाली फेंक के दैया मैया करके लक्ष्मी जी तो भागती नजर आई। हे भगवान, स्वामी जी का इतना खतरनाक मुंह मैंने तो आज तक नहीं देखा भाई। अब सारे देवता दंग, अब किसके पास जाएगा? तब सबने मिलकर प्रहलाद जी से कहा, पुत्र तेरी प्रार्थना पर प्रभु ये विचित्र रूप बनाए हैं, अब तुम ही इनको शांत कर सकते हो। तब प्रहलाद जी सीधे भगवान के चरणों में आके साष्टांग लेट गए। जो प्रहलाद जी पर प्रभु की दृष्टि पड़ी, देखते ही भगवान का कोप तुरंत कपूर की तरह उड़ गया। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकम् विलोक्य देवः कृपया परिप्लुत उत्थापितश्रीष्ण दधात् कराम्बुजम् कालाहि वित्रस्तधिया कृताभयम्। पादमूले पतितम, चरणों में पड़े प्रहलाद को देखते प्रेम पुलकित हो गए। प्रभु तुरंत उठा के गोद में बैठा के सिर पर हाथ सहलाने लगे। प्रहलाद, मेरा नाम लेने के कारण तुमने बहुत यातनाएं सही, मुझे आने में अति विलंब हो गया, जिसके कारण तुम्हें इतने कष्ट सहन करने पड़े। पुत्र, मेरे अपराध को तुम क्षमा करना। प्रभु स्वयं हाथ जोड़ के प्रहलाद से क्षमा मांगने लगे। यह देख करके देवता दंग रह गए कि भक्तों को भगवान से हाथ जोड़ के क्षमा मांगते बहुत देखा, पर किसी भक्त से भगवान को क्षमा मांगते पहली बार देखा। क्षंतव्यमंग यदि में समय विलंब। प्रहलाद जी ने गदगद होकर चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु मैं तो हमेशा यही सोचता था कि मैं दैत्य कुल में पैदा हुआ हूं, न जाने आपकी कृपा कभी होगी या नहीं, पर आज तो मैं देख रहा हूं वो कृपा हुई है जो आज तक किसी देवता को नहीं मिली।
ब्रह्मा जी भले ही आपके पुत्र हों, पर क्या कभी आपने ब्रह्मा जी को मेरी तरह गोद में बैठा के इतना प्यार दिया? कभी शंकर और संकर्षण को ये स्नेह मिला? किसी को नहीं मिला। मैं धन्य हो गया आपकी इस करुणा और कृपा को पाकर। भगवान बोले बेटा मांगो वरदान, क्या चाहते हो? प्रहलाद जी बोले लेने देने वाले व्यापारी होते हैं महाराज, भक्त नहीं। मैं भक्त हूं, मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं। भगवान बोले मेरी प्रसन्नता के लिए, खुशी के लिए कुछ तो मांग लो। बोले प्रभु मांगने से यदि आप खुश होते हैं तो मैं यही मांगूंगा कि मेरे जीवन में कभी मांगने की कोई इच्छा ही पैदा न हो। प्रभु बोले मैं समझ गया तू नहीं मांग पाएगा और मैं दिए बिना नहीं रह सकता। चलो बैठो पिता के सिंहासन पर, एक मनवंतर पर्यंत राज्य करो, उसके बाद मेरे पार्षद बन के सदा मेरे साथ रहो। और भगवान ने स्वयं प्रहलाद जी का अभिषेक कर दिया सिंहासन पर बैठा कर। प्रहलाद जी बोले जब सिंहासन दे ही दिया है तो एक वरदान भी दे दो। क्या? बोले इसी पद पर बैठ के मेरे पिताजी ने दिन रात आपको बहुत अपमानित किया, गालियां दी। मेरे पिता की अधोगति नहीं होना चाहिए प्रभु, क्योंकि बुरे भले जैसे भी हों मेरे पिता हैं, उनका उद्धार हो, बस यही वरदान चाहता हूं। भगवान बोले बेटा तुमने पुत्र नाम सार्थक कर दिया। पुत्र शब्द का अर्थ क्या है? पुन्नाम नरका त्रायते इति पुत्र, जो पूर्वजों को नरकों में जाने से बचा ले। पुन्नामनो नरकात यस्मात् पितरम त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः पितृन यह पाति सर्वतः। पूर्वजों को नरकों से जो बचाए उसका नाम है पुत्र। जिस पिता ने तुम पर इतना अत्याचार किया प्रहलाद, फिर भी तुमने उसके कल्याण की कामना की। और एक बात सुनो बेटा, तुम जैसा भक्त जिस घर में जन्म लेता है उस घर की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। माता पिता की तो बात ही छोड़ दो। जाओ अपने पिता का अंतिम संस्कार करो। प्रहलाद जी चल दिए। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर प्रणाम किया और कहा प्रभु आपने बड़ी कृपा करी, जो उस पापी दैत्य को आपने मार दिया आज। भगवान डांटते हुए ब्रह्मा जी से बोले खबरदार विधाता, जो दोबारा तुमने किसी दुष्ट को इतने वरदान दिए तो सर्पों को अमृत पिलाने का काम करने लगे हो। याद रखो शक्ति उसी को देना चाहिए जो शक्ति को पचा सके। कुपात्र को यदि शक्ति दोगे तो वो अत्याचार करेगा। शक्ति ही परेशान परपीडनाय, दुष्टों की शक्ति पर पीड़ा के लिए होती है, दूसरों को सताने के लिए ही होती है। सज्जनों की शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। सज्जन पुरुष के हाथ में शक्ति होगी तो वो किसी पर अन्याय नहीं होने देगा, अत्याचार नहीं होने देगा। और दुष्टों के हाथ में शक्ति होगी तो वो निरंतर दूसरों को सताएंगे, सबको त्रास देंगे, कष्ट देंगे। इसलिए शक्ति सोच समझ करके पात्र को देना चाहिए। कुपात्र की शक्ति घातक होती है। इसलिए परमाणु बम हर किसी देश को थोड़ी दिए जा सकते हैं। कोई भी परमाणु बम बना ले। जिन आतंकवाद से दुनिया परेशान है और कोई देश उन आतंकवादियों को परमाणु पकड़ा दे तो विश्व की स्थिति क्या बनेगी सोचिए। इसलिए ब्रह्मा जी दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कान पकड़ लिया, महाराज दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।